बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकाम ज़िंदगी में खुश आमदीद। आज फिर एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो चींटियों के बारे है। चींटियाँ घर में क्यों निकलती हैं और अगर चींटियाँ निकलना बंद ना हों तो क्या होगा। ये एक ऐसी मालूमात है हर इंसान के लिए ये जानना बहुत लाजमी है। वैसे तो चींटी छोटी सी है और अल्लाह ताला ने इसे इज़्ज़त बहुत बड़ी बख्शी है। सूरत नमल भी उतारी है चींटी पे। नमल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मायने चींटी है। चींटी का एक वाक़या मैं बयान करता हूँ थोड़ा सा। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे दरिया के किनारे, चश्मे नदी के किनारे बैठे थे तो एक चींटी कुछ चीज़ उठा के ले आई। ऐसे किनारे के साथ चल रही थी तो जैसे ही पानी के पास गई, एक मेंढक बैठा था। मेंढक ने ज़ुबान बाहर निकाली और चींटी को मुंह में ले लिया। वो देखते रहे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रहे कि मेंढक लेके चला गया। थोड़ी देर बाद फिर मेंढक आया, उसने चींटी को मुंह से वैसे किनारे पर बाहर निकाल दिया तो चींटी फिर चल पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये करिश्मा देख के बहुत हैरान हुए तो चल पड़े चींटी के पास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो भी जानवर आते थे वो बोलते थे, बात करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत से अपने मोज़ात से नवाजा था। अल्लाह ताला ने इतनी उनको ताकत दी थी कि वो सुन सकते थे हर परिंदे की, हर जानवर की आवाज़। तो उन्होंने चींटी से बात की, मुखातिब हुए, पूछा कि ये क्या माजरा है। कुछ ले के आई जब किनारे पे तो मेंढक ले गई, फिर जब बाहर निकाला मेंढक ने तो तुम्हारे मुंह में वो निवाला नहीं था जो तुम ले के आई थी और मेंढक ने भी कुछ नहीं कहा, खाया भी नहीं तुमको। ये सारा माजरा क्या है। तो चींटी ने कहा कि पानी के अंदर एक पत्थर पड़ा है और उस पत्थर में एक कीड़ा है जो बाहर नहीं आ सकता। तो मैं खाना लेके आती हूँ और ये मेंढक मुझे अपने मुंह में ले जाता है बाहिफाजत और पत्थर में जाके मुझे छोड़ देता है। मैं वो खाना जाके कीड़े के पास रखती हूँ और वो कीड़ा खाने को खा जाता है। फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मुझे मेंढक अपने मुंह में रखता है और फिर बाहर किनारे पे आके छोड़ देता है। फिर मैं खाना तलाश करती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जो कीड़ा अंदर पड़ा है वो कुछ कहता है, वो सुना है। तो चींटी ने कहा अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है। चींटी ने कहा कि वो कीड़ा और मेंढक को और मुझे इस के रिज़्क़ के लिए मखसूस कर दिया गया है, इसे पहुंचाने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें। और हम आजकल खाने के लिए इतने परेशान हैं कि एक दूसरे को मार रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा कि रिज़्क़ का ज़िम्मा मैं लेता हूँ और आखिरत की तैयारी करो। और हमने यहाँ ये काम कर रखा है कि आखिरत की तैयारी अल्लाह पे छोड़ रखी है, रिज़्क़ का हम ख्याल कर रहे हैं और हम उल्टे चल रहे हैं। अल्लाह ताला पर हमें यकीन रखना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे थे घोड़ों पर और वहाँ बहुत सारी चींटियाँ बैठी थी आगे रास्ते में। तो उनमें से एक चींटी की टांग भी टूटी हुई थी। उस चींटी ने कहा कि जल्दी करो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े आ रहे हैं और पता भी नहीं चलेगा हमें कि हम मारी जाएंगी। तो उस वक्त ये बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई थी और अल्लाह ताला ने
اسی لیے یہ سورۃ نمل بھی اتاری اسی چیونٹی کی بات کو پسند کر کے بعد میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو ایک دن اگر آپ کے گھر کے آگے ایک نہر چل رہی ہو اور اس میں سے روز آپ 5 مرتبہ گزر کے جائیں، نہا کے جائیں، آگے جائیں، تو آپ کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی اگر آپ 5 ٹائم نماز پڑھو گے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہر اچھا کام ایک برے کام کو مٹا دیتا ہے۔ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، آپ نہیں رک سکتے، آپ سیدھے راہ پہ نہیں چل سکتے، تو آپ ساتھ میں نیکی بھی لازمی کریں۔ تو جب آپ نیکیاں کرنے لگیں گے تو گناہ بالکل نہیں ہوگے آپ سے، اور گناہ ایک دن رک جائیں گے، اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک دن ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نماز پڑھ نہیں سکتا، گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو بزرگ نے کہا ہر ٹائم وضو میں رہا کرو، اور وہ بندہ ہر ٹائم وضو میں رہتا تھا، اور جب ہر ٹائم وضو میں رہتا تھا تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ میں اب نماز پڑھ لوں۔ ایسے ہی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بات ہے چیونٹیوں کی، اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں نکل رہی ہیں بہت زیادہ، یا نکلنا بند نہیں ہو رہی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں رزق کھول دیا ہے، وافر مقدار میں آپ کے گھر میں رزق آتا جائے گا۔ آپ چیونٹیوں کے نکلنے سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے گھر پہ رزق کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔